राजधानी का फैजुल्लागंज इलाका आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ के लोग इस आस में हैं कि कब सरकार व प्रशासन की नजर उन पर पड़ेगी और उनकी समस्याओं का निदान होगा। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या इस मौसम में बिजली की आवाजाही है, जिसके कारण घर में लगे बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खस्ता हाल सड़कें हैं और उन पर उभरे गड्ढे राजधानी में मौजूद व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोल रहे हैं। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमृत विचार से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी शिवानी बताती हैं कि इस इलाके में कई जगह सड़क नहीं है, जिसके कारण काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा लाइट की आवाजाही लगी रहती है, कई बार तो पूरी रात लाइट नहीं आती। बिजली उपकेंद्र पर शिकायत का भी कोई फायदा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि जब चुनाव का समय होता है तब वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता है। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये फैजुल्लागंज। यहाँ जो बड़ी दिक्कत है आप लोगों को, जिससे आपको रोज दो चार होना पड़ता है, क्या है आपके पास? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है रोड का कोई अप्रोचमेंट नहीं है, ठीक है। लाइट का इतना इशू है, पूरी रात हम लोग को फेस करना पड़ता है। लाइट नहीं आती है, पूरी रात जाते हैं, बैठते हैं, रुकते हैं, बनवाते हैं तो लाइट आती। कॉल करने पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। कभी यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत? नहीं, कभी कोई नहीं आता। वोट लेने सब आते हैं, वोट के टाइम पे सब आते हैं, उसके बाद कभी कोई जागने नहीं आता है कि आम आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है। कोई बोलता है मुस्लिम एरिया है, हम ये नहीं करेंगे, ये यहाँ है। मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा दिखती है यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत कि उनका एरिया है वो करें, मुस्लिम्स हैं तब तक नहीं होगा। लाइट का ये इशू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उज्जवल प्रकाश की माने तो हाउस टैक्स देने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। नगर निगम का कोई शख्स झांकने तक नहीं आता है। यदि कोई आ भी गया तो उसे हर काम के बदले सुविधा शुल्क चाहिए। पार्षद जगलाल यादव की किसी ने आज तक हमारे इलाके में शक्ल तक नहीं देखी है। विधायक नीरज बोरा हैं, वह अब तक यहाँ नहीं आए हैं। ये नंदा फार्म फैजुल्लागंज। यहाँ की जो बड़ी समस्या क्या आपकी नज़र में? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या है बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है यहाँ पे। और क्या दिक्कत आती है? देखिए हम लोग हाउस टैक्स और सब कुछ दे रहे हैं, नगर निगम का कोई बंदा यहाँ झांकता नहीं है। अगर बुलाओ तो आएंगे तो पैसा चाहिए उनको। दूसरी चीज़, लोगों के यहाँ प्लॉट बनते जा रहे हैं, नालियों पे कोई सफाई का कोई ध्यान ही नहीं है। अभी आप देखिए, उधर कैमरा घुमाइए, आप देख लीजिए प्लॉट्स की क्या हालत है। सड़कें वगैरह नहीं है? सड़कें बिल्कुल नहीं है। लोग 5-6 साल हो चुके हैं, यहाँ के पार्षद सुनते नहीं है। क्या कहते हैं? कभी बातचीत हुई है? पार्षद का यहाँ विजिट ही नहीं है, आज तक हम लोग शक्ल ही नहीं देखी पार्षद की। क्या नाम है? कुछ नाम जानते हैं? जगलाल यादव है और नीरज बोरा के उसमें लगता है। ये नीरज बोरा जी का तक का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि पावर जो है वो कट भी होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो फ्लक्चुएशन है पावर का वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसका जो होता है लॉस बहुत ज़्यादा होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं फिर पावर कट की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाते, और हम लोग भी ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हैं। तो ये गर्मी में तो विदाउट पावर तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस पर कुछ सरकार को या जो भी है पावर हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोचना चाहिए कि अगर वो कनेक्शन इशू करते हैं तो कनेक्शन के हिसाब से उन्हें ट्रांसफार्मर के नंबर्स भी इंक्रीज़ करने चाहिए। सिर्फ कनेक्शन इशू करने से उनका सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, बट जो पब्लिक की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं होने वाली। लाइट की, सड़क की। कभी यहाँ सड़क पे बनाने जैसे नहीं है, तो कभी आप लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या कोई नेता कभी कहाँ कोई ढूंढता कहाँ? तो वोट जब मांगने आते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? अब वोट तो देना ही पड़ेगा, क्या करें, नाम नहीं देंगे तो दूसरा दे देगा। जी, मैं यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ मूलभूत सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल से रोडों का यही आलम है। नालियाँ अपना खुद से खुदवा रहे हैं, अगर खुदवा रहे हैं। लाइट का आलम यह है कि पिछले 15 दिन से रोज़ रात में 10 से 12 बजे के बाद उपकेंद्र जाना ही जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी सुनवाई इस तरीके की है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा कि अब राजनीति के बारे में क्या बताएं कि कुछ एरिया विशेष पे ही ध्यान है जिम्मेदार लोगों का। हाँ, आप सड़क से उधर जाइए, आपको सीमेंटेड ईंटे का रोड मिलेगा, जहाँ नहीं पक्का रोड मिलेगा, लेकिन इधर कोई मतलब नहीं है। यहाँ की बड़ी दिक्कत क्या है? बड़ी दिक्कत ये है, नाली या ना सड़कों का सुधार हो रहा है, कुछ ना है, जैसे है जो है ऐसे चल रहा है जो है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम आज करीब 2 साल से 3 साल से रह रहे हैं। वहाँ पे जो एक्चुअल समस्या है, एक समस्या है रोड की, जल भराव की और इलेक्ट्रिसिटी की। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी की ये है कि पावर फ्लक्चुएशन बहुत है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे घर के जो घरेलू हमारे उपकरण हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया,
तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ख़राब बहुत तेज़ी से हो रहा है। और उससे जो दूसरी बड़ी समस्या है जो आने वाले कल के लिए, मतलब जब बरसात आएगी तो पानी की जो समस्या होने वाली है वो बहुत बड़ी समस्या है, और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फ़िलहाल अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ नालियों की सफाई चल रही है और सारी चीज़ें चल रही हैं, बट क्या है कि और अच्छा हो जाए, अच्छा काम हो जाए, मतलब नालियों को लेके, सीवर्स को लेके, और बाकी सारे फेस में तो हो गया। जो मेरा वाला एरिया है उसमें रोड्स की प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है रोड की। तो ये सोल्यूशन हो जाए तो बाकी तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं और बेहतर चल रहे हैं, और आशा है कि आने वाला कल और बेहतर होगा अगर चीज़ें बेहतर हो गई तो।